everyone, welcome to our channel Agrijit Official. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है। और अगर आप पिछले वीडियोस को नहीं देखे अब तक तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके चैनल में देख सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएसएल का एंड जितने भी सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। और मैं आपको अगेन कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि ये जो सारे ऑप्शंस है इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस के साथ साथ ये ऑप्शंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगली बार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछता है वो इन ऑप्शंस में भी क्वेश्चन बना सकता है। ओके, सो काइंडली ये वीडियो को आप पूरा देखिए एंड कमेंट कीजिए आपको जो भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको जानना है किस पार्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट। ओके, नो इंटरेस्ट, enthusiasm और कंसर्न। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ये जो फर्वेंट है, अर्डेंट है, ये दोनों सेम ही मीनिंग है। ओके, वेरी एंथुजियास्टिक, ओके, वेरी एनर्जेटिक। ओके, बट आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है नो इंटरेस्ट, फीलिंग, शोइंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म। ओके, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपैथेटिक। ओके, अपैथेटिक वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड जो मेलांचोलिक है दिस मीन्स सैडनेस। ओके, एक्सप्रेसिंग सैडनेस। सो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, deprived of or lacking of something. Okay, deprived of or lacking of something. So the correct answer is bereft. Okay, bereft. So मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ये जो halcyon है this means happy. Okay, carefree, calm, कुछ भी बोल सकते हैं, ये सारे उसके synonyms है, happy, carefree, calm. एंड जो snug है दिस मीन्स कंफर्टेबल। ओके, snug मीन्स कंफर्टेबल, कोजी। ओके, एंड जो ऑप्यूलेंट यहाँ पर है, ऑप्यूलेंट दिस मीन्स लग्जरियस। ओके, दिस मीन्स लग्जरियस। ये सारे ऑप्शंस में जो है इन सब के मीनिंग आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी में से ये जो भी है सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वोकैब्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, जो भी सारे हैं इन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सबका मीनिंग जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए डाइटी और स्पिरिट, ओके, एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म। ओके, डाइटी और स्पिरिट जो कि ह्यूमन फॉर्म में हो, एंड द करेक्ट आंसर इज इनकारनेट। ओके, इनकारनेट इज द करेक्ट आंसर। दिस ओनली मीन्स डाइटी और स्पिरिट। यहाँ पे स्पिरिट है ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में पूछा है, तो ह्यूमन फॉर्म में जो है वो इनकारनेट होता है। ओके, एंड यहाँ पे जो इम्प है दिस मीन्स डेविल। ओके, डेविल। एंड यहाँ पे जो ऑग्रे है दिस मीन्स मॉन्स्टर। ओके, दिस मीन्स मॉन्स्टर। और जियांट सो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन,
ए पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड नॉमिनली विदाउट चार्ज. ओके, चार्ज नहीं लगता है, विदाउट चार्ज. ए पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो पेमेंट दिए जाते हैं एंड विदाउट चार्ज. एंड यहाँ पे पेनल्टी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, आप देख सकते हैं पेनल्टी नहीं होगी. ओके, फॉरफीट जो है ये भी नहीं होगी बिकॉज दिस मीन्स सीज. ओके, सो ये भी नहीं होगा. एंड यहाँ पे जो रेट्रीब्यूशन है दिस ऑल्सो मीन्स पेनल्टी. ओके, ये इसका सिनोनिम है. रेट्रीब्यूशन मीन्स पेनल्टी. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑनोरारियम. ओके, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑनोरारियम, जो कि विदाउट चार्ज होता है. ओके, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन. चेंज इन फॉर्म, नेचर और सब्सटेंस. ओके, जो चेंज होता है, ओके, नेचर में हो या फिर कोई भी फॉर्म या फिर सब्सटेंस में जो चेंज होता है. सो गाइस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रांसम्यूट. ओके, ट्रांसम्यूट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे जो इम्यूटेबल है दिस मीन्स, वन सेकेंड, दिस मीन्स फिक्स्ड, तो ये नहीं होगा. ओके, इंटरप्रेट मीन्स ब्रेव, ये भी नहीं होगा. एंड रेजोल्यूट, यहाँ पे जो रेजोल्यूट है दिस मीन्स शोइंग ग्रेट डिटर्मिनेशन. ओके, सो ये तीनों नहीं होंगे. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रांसम्यूट. ट्रांसम्यूट यानी कि चेंज, किसी भी फॉर्म हो या फिर नेचर, कोई सब्सटेंस, उसमें जो चेंज होता है दिस इज कॉल्ड ट्रांसम्यूट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ. ओके, ये क्वेश्चंस कम से कम 6-7 बार पूछे जा चुके हैं. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एक्चुअली. एंड द करेक्ट आंसर इज स्टोइक. क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रोवर्ट है दिस मीन्स वो जो बहुत चुपचाप रहते हैं. ओके, नॉट सोशिएबल. ओके, इंट्रोवर्ट बहुत कम बात करते हैं, शाय नेचर के होते हैं इंट्रोवर्ट. ओके, सो ये तो नहीं होगा. एंड सॉलिटरी जो है ऑल्सो दिस मीन्स एंजॉइंग बीइंग अलोन. ओके, जो अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेले की कंपनी वो पसंद करते हैं, खुद की कंपनी पसंद करते हैं. ओके, सोशल, ये भी तो नहीं होगा. सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज स्टोइक. अगला, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और शूट. ओके, यहाँ पे कवर, पैकेट है, पाउच है, मास्क है, लेकिन ये सारे नहीं होंगे. ओके, करेक्ट आंसर होगा शीथ यहाँ पे. ओके, शीथ विल बी द करेक्ट आंसर. देखते हैं अगला क्वेश्चन. ओके, ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल. जो बीमार होते हैं उनके लिए जो जहाँ पे उनके केयर किया जाता है वो प्लेस को हम क्या बोलते हैं? इन्फर्मरी. ओके, इन्फर्मरी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि यहाँ पे शेल्टर नहीं होगा, क्लिनिक भी नहीं होगा. क्लिनिक तो वो है जहाँ पे डॉक्टर बैठ के आपको सलाह देते हैं. ओके, लेकिन ये नहीं होगा, कैंप भी नहीं होगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इन्फर्मरी. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स. ओके, रिलीजियस हो या फिर स्पिरिचुअल मैटर्स हो, गवर्नमेंट नहीं कनेक्ट होगा. ओके, इसके साथ. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेक्युलर. ओके, सेक्युलर इज द करेक्ट आंसर.
क्योंकि यहाँ पे जो थियोक्रेटिक है, दिस मीन्स ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट्स रूल, ओके, इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड के नाम पे, जहाँ पे प्रीस्ट्स रूल करते हैं, ओके। एंड मोनार्चियल जो है, मोनार्चिकल जो है कनेक्टेड विथ ए रूलर सच एज ए किंग, एक किंग होगा या फिर क्वीन होगी, ओके। एंड डेमोक्रेटिक, दिस इज आवर कंट्री बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए साउंड कैन नॉट बी हर्ड, ए साउंड कैन नॉट बी हर्ड, दिस इज एक्चुअली वेरी इजी एंड द करेक्ट आंसर इज इनऑडिबल, ओके। इनऑडिबल इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इनविजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी सीन, ओके। 1 सेकेंड। इनविजिबल जो है, दिस मीन्स विच कैन नॉट बी सीन। अनरिवील्ड मीन्स नॉट रिवील्ड, ओके, दैट इज सीक्रेट, अनरिवील्ड। एंड इनपैल्पेबल मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए जो हमको डिफिकल्ट होती है, ओके। So here is the correct answer is inaudible. देखते हैं अगला क्वेश्चन। The keeper of a museum, okay, म्यूजियम के कीपर, this is very important actually and the correct answer is curator। यहाँ पे curator जो है correct answer होगा, क्योंकि compete जो है compare, that means a person who entertains the audience and introduces the different performers in a show, okay। होस्ट भी कह सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा, कमिश्नर भी नहीं होगा, कंजर्वेटर भी नहीं होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है क्या, क्यूरेटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए लार्ज एनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन, बर्ड्स को रखा जाता है कहाँ पे, एवियरी, ओके। एवियरी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो मेनाजरी है, मैं आपको बताती हूँ 1 सेकेंड। ये जो मेनाजरी है, दिस मीन्स ए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, ओके। एंड एपियरी जहाँ पे बीज को रखा जाता है। एक्वेरियम बहुत इजी, आप सबको पता होगा। एक्वेरियम ए ग्लास कंटेनर फिल्ड विथ वाटर इन विच फिश एंड वाटर एनिमल्स आर केप्ट, ओके, वो होता है एक्वेरियम। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मैनेजरी भी नहीं होगा। सो बर्ड्स को कहाँ रखा जाता है, एवियरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश खाता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कैनिबल बोलते हैं, ओके। कैनिबल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो स्कैवेंजर है, दिस मीन्स scavenger means a bird or animal that feeds on dead animals, okay, that it has not killed itself, जो उसने खुद से नहीं मारा होगा, okay, dead animal को खाता है scavenger। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। ए फोर्ट्रेस टिपिकली वॉन ऑन हाई ग्राउंड, हाई ग्राउंड पे जो होता है अक्सर अबव ए सिटी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सिटाडेल, ओके। दिस इज वेरी यूनिक एक्चुअली, सिटाडेल, सिटाडेल इज द करेक्ट आंसर। Colossus, this means a person or thing of enormous size, okay, importance, enormous size, importance or ability, great, okay। So यहाँ पे जो correct answer होगा वो होगा citadel, okay। So दोस्तों ये थी हमारी वीडियो और ये थे हमारे क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई भी डाउट है सारे क्वेश्चन से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। थैंक यू।